मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार तालियों के साथ इन छात्रों का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। इधर भी छात्र मौजूद हैं और इधर भी आप सभी का जो आखिरी के कतार में बैठे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज ये युवा सवाल पूछेंगे। आज हम ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं आपके सामने कि क्या इस देश में बाबरी मस्जिद की जरूरत है। कई बार ऐसा लगता है कि क्या जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठाया जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, याद रखिए, जब जब चुनाव आता है तब तक पार्टियां अपने इर्द गिर्द ऐसे मुद्दों को उछालती हैं। क्या ये तमाम राजनीतिक पार्टियां शिक्षा, अस्पताल ऐसे मुद्दे को उठा रही हैं? नहीं, बाबरी मस्जिद पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। और वजह क्या है? जिस मामले पर, अयोध्या के मामले पर, मंदिर मस्जिद के मामले पर 6 साल पहले इस देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्ण विराम लगा दिया था। राम मंदिर बन भी गया, मस्जिद के लिए भी जगह निर्धारित कर दी गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों से करोड़ों रुपए इकट्ठा करवाने वाले हुमायूं कबीर, जो कभी बीजेपी में रहे, कभी टीएमसी में रहे, अब अपनी पार्टी लड़कर वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। आज ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या चुनावों के ऐन पहले असल मुद्दों को भटका दिया जाता है? और इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इस देश में है जो कह रहा है अगर बाबरी मस्जिद बन रहा है तो दिक्कत क्या है। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के बाद एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है? आपने सही सुना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई देश ऐसे हैं जिनमें भारत से कम मस्जिदें हैं। वजह क्या है? जिस तरह से ये देश आगे बढ़ा है। लेकिन क्या जानबूझकर बाबरी नाम रखा जा रहा है ताकि वो कड़वाहट जो खत्म हो गई थी उसको फिर से कुरेदा जाए? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी इस तरफ से शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। आनंद दुबे जी उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं, लेकिन आज खड़े हैं इधर की टीम में, तो ज्यादा तालियां बजाइए इनके लिए। देश के साथ खड़े हैं, लेकिन देश आपको माइक के बिना सुन नहीं पाएगा, तो हम आपको बता देते हैं, जब भी बोलना हो माइक उठा के बोलिए। वो कह रहे हैं देश के साथ खड़े हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ आपको इस पैनल में दिखाई देंगे अनुराग भदौरिया के साथ मौलाना अंसार रजा साहब। तालियां बजाइए उनके लिए। प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के। हमें बताया गया आप टीएमसी के पक्ष में आज बोलेंगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, यूपी में एक बार वक्त पर बताया गया बीएसपी की तरफ बोलेंगे, अब बंगाल पहुंचते पहुंचते कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ बोलेंगे। आप माइक पे बोलिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, आपको पूरा मौका देंगे। मोहम्मद फैज खान साहब कन्वीनर हैं एमआरएम के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हाजिर खान साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और सवाल जवाब लें, ये रिपोर्ट। आखिरकार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले नए विवाद की नींव रख दी गई। अयोध्या में सदियों बाद मंदिर मस्जिद का विवाद सुलझा और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया और इस विवाद को अगली पीढ़ियों तक ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट बैंक समेटने की तैयारी शुरू कर दी। और ने भारत सम्राट, वो उनको जो मीर बाकी, उनको जो सेनापति था, उनको देख के जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बुक में बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। ताई मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लोग का शुक्रिया कर रहा है, जो ये मेरा जो मन का बात है ये पूरा होने जा रहा है। जब बाबरी का विवाद फिर से सिर उठाने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून को तोड़ेगा उसे वो जहन्नुम का रास्ता खुद दिखाएंगे। कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं,
ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। आज सवाल ये है कि जब बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद हल हो चुका है तो दोनों ही समाज इस फैसले को स्वीकार कर चुके हैं। तब कुछ लोग बाबरी मस्जिद के नाम पर सिर्फ एक नई इमारत खड़ी नहीं करना चाहते, बल्कि नफरत को और गाढ़ी करने के लिए वो दीवार खड़ी करना चाहते हैं जो फिर से समाज को दो हिस्सों में बांट देगी। भारत में मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 4 लाख मस्जिदें हैं, जो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा हैं। इतनी मस्जिदें पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अरब देश में नहीं हैं। देश में गली मोहल्लों में तमाम इबादत गाहें मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या हमें एक और मस्जिद की जरूरत है? मान लेते हैं कि मस्जिद की जरूरत है, लेकिन ये कौन सी जिद है जो मस्जिद का नाम बाबरी रखने पर ही पूरी होगी? क्या वाकई भारत में बाबरी मस्जिद की जरूरत है? तो सवाल यही है कि क्या देश में आज इस ईस्वी में बाबरी मस्जिद की जरूरत है? मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर बाबरी नाम के साथ इसलिए बनाया जा रहा है कि उस कड़वाहट को फिर से सामने रखा जाए। इसी पर पहला प्रश्न गौरव भाटिया जी आपसे है। अब वो कह रहे हैं कि ये हुमायूं कबीर, मतलब चले हुमायूं बाबरी मस्जिद बनाने, और कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर आपका आदमी है, सही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो उनको बता दें तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। याद रखे हुमायूं कबीर। कहते हैं हमारे आदमी है, हमारे आदमी है। अरे ममता जी, कम से कम अपने विधायकों की लिस्ट तो पढ़ लेती। रोहिंग्या के साथ इलू इलू करने में इतना समय लगा दिया, अपने एमएलए को नहीं पहचानती है ममता बनर्जी। अब बात होनी चाहिए संविधान की, भारत के नागरिकों की, ये जो हमारे भाई बहन बैठे इनके भविष्य की। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजेस की खंडपीठ ने एक मत से फैसला दिया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, और उस फैसले में स्पष्ट लिखा है जब मंदिर को तोड़ा गया तो अयोध्या में एक धार्मिक स्थल के ऊपर मस्जिद बनाई गई। उसके बाद अगर कोई भारतीय इस तरह की बात करता है तो मैं समझता हूं उसका एक ही मकसद है, वो ममता बनर्जी की किताब से सीख रहा है। और ममता बनर्जी क्या करती है आप समझिए भाइयों बहनों, हम लोग विकास की बात करते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री गाड़ी में जा रही थी, एक राम भक्त ने कहा जय श्री राम, ममता बनर्जी पिनक के उतर के आई, कहती तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर बोला जय श्री राम। और मैं कहता हूं उनके कानों में जय श्री राम तब तक बोलेंगे जब तक चीख चीख के उनके पास आवाज ना जाए कि ये हिंदू अब चुप रहने वाला नहीं है। और इसके साथ मैं एक बात और कह दूं, संविधान इजाजत देता है, यहां हमारे मुसलमान भाई भी हैं, आप मस्जिद बनाएंगे कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आपकी मूल भावना भड़काना है तो यह सहन भी नहीं किया जाएगा। और बड़ा सवाल अंजना जी ये है, लॉ एंड ऑर्डर संविधान में अगर आप 7 शेड्यूल देखें, लिस्ट 2 स्टेट, फर्स्ट एंट्री क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। क्यों नहीं गिरफ्तार करती हुमायूं कबीर को, जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, क्योंकि तुष्टीकरण करना है। और हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ने की बात करती थी। जब उनसे कहा गया मुसलमानों का क्या जो रोहिंग्या आ रहे हैं, तो वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। मतलब रोहिंग्या दूध देने वाली गाय है, और भारत का नागरिक अगर हिंदू है तो उससे इन्हें नफरत है। इस राजनीति को हमें समाप्त करना है। चलिए, शुरुआती इस टीम से अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहे हैं। कोई भी कानूनी कार्रवाई हुमायूं कबीर के खिलाफ इसलिए नहीं हो रही है क्या, क्योंकि ये तो दिख रहा है बाबरी रखकर नाम मस्जिद का वो क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। डाबर की जगह अगर सरसों का तेल लगाते तो शायद आपको किसानों की और जनता की समस्या समझ में आ जाती। सवाल तो ये है कि आप सिर्फ बाबर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाबर इस देश के मुगलों का, हमारे देश के जो मुसलमान हैं मुगल उनके आदर्श नहीं है, वो अपना आदर्श नहीं मानते मुगलों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाबर बहुत पसंद है क्योंकि उससे उनकी राजनीतिक रोटियां सीखती हैं। सुबह से लेकर शाम तक बाबर की बात करते हैं। वो मुस्लिम तो नहीं कहता, वो तो कहता है इस्फाक उल्लाह खां हमारे आदर्श हैं,
अब्दुल कलाम साहब हमारे आदर्श हैं, वो एपीजे कलाम साहब को अपना आदर्श मानता है, वो तो नहीं मानता आदर्श मुगलों को। लेकिन आप खान साहब से पूछ लिया? मैं अपनी बात कर लूं? नहीं, मैं पूछ रही हूं। नहीं, मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप क्योंकि उनको बाबर पसंद है। मेरे बात पूछ लेना। अच्छा। सवाल ये है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आपके मुद्दों पे चर्चा हो पाए। वो नहीं चाहती हो यहां वंदे मातरम की बात करेगी, क्योंकि वंदे मातरम की बात ये करेंगे लेकिन वंदे मातरम को अपनाएंगे नहीं। वंदे मातरम जब ये कहता है कि हमारी हवा, जल, वायु यहां स्वच्छ होनी चाहिए, तो क्या यहां पे वायु स्वच्छ है? AQI बढ़ा हुआ नहीं है, जहरीली हवा नहीं है जिससे सांसें रुकती हैं। लेकिन वंदे मातरम की बात करेंगे, उसके आचरण को, उसको अपनाएंगे नहीं। क्या यहां पानी दूषित नहीं हुआ है? क्या पानी दूषित पी के लोगों की मौतें नहीं हुई इंदौर में? लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रभु राम की बात करेंगे लेकिन प्रभु राम के आदर्श को नहीं अपनाएंगे। प्रभु राम के आदर्श क्या थे? सत्य बोलना, समाज की सेवा करना, बच्चों का ख्याल रखना, उनको तकलीफ ना हो पाए, आपस में नफरत की राजनीति ना हो पाए, प्रेम की भाषा बोलना, एक दूसरे को जोड़ के चलना, एक दूसरे को लड़ाना नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हुमायूं कबीर इनका आदमी भारतीय जनता पार्टी में था। जो व्यक्ति आज बाबर की बात कर रहा है, चुनाव आते ही ये बाबर मस्जिद कैसे स्टार्ट होगी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप बताइए कि जैसी चुनाव आता है नफरत की राजनीति कैसे शुरू हो जाती है? अब तक हुमायूं कबीर जैसे लोग, इनके बी टीम, सी टीम वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं। ये जैसी चुनाव आता है एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आके राजनीति करना शुरू कर देती है। देखिए वहां पे क्या हो रहा है, हुमायूं कबीर क्या कर रहा है। कौन है हुमायूं कबीर? है कौन है इतना बड़ा हुमायूं कबीर हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्या चर्चा कर करके, बात कर करके। वैसे तो आप हर व्यक्ति के ऊपर में कोई ना कोई बात करते हो, लेकिन आपके लिए मुद्दा है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होनी चाहिए, आपके समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमें आपको लड़ा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आनंद दुबे जी टीएमसी के विधायक थे हाल में, अभी अनुराग जी को दिख नहीं रहा है हुमायूं कबीर, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं, उसके बाद टीएमसी के विधायक बने, अब वो अपनी पार्टी फ्लोट करके ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जो बुनियादी सवाल है उस पर शुरुआती कमेंट, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बाबरी मस्जिद की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा आपने पहले बताया कि इस देश में 6 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं। आपको इबादत करनी है, पूजा प्रार्थना करनी, उसके लिए मस्जिदें हैं। लेकिन ये बाबर साबर खाबर कौन होता है हमारे देश का आदर्श बनने वाला? इस देश के अगर आदर्श कोई है, छत्रपति संभाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं। इनके नाम पर यदि मंदिर बनते हैं, इनके नाम पर अगर धर्मशालाएं बनती तो उसका स्वागत होता और होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये बाबर खाबर माबर इनके नाम पे, अरे मस्जिद तो छोड़िए, इनके नाम पर कुछ और भी नहीं बनना चाहिए। मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता हूं, मैं वो भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस देश का, क्योंकि आप समझ गए ना, समझदारों को इशारा काफी है। क्योंकि ये बाबर जो है, इसके नाम में ही आगे था जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके जहरीले नापाक इरादे 1519 से लगातार भारत की सरजमी पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का काम करती थी, जिसको हमने 6 दिसंबर 1992 में जमीन दोष कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उसके आखिरी नाम और आखिरी इतिहास को। अब ऐसे बाबर खाबर माबर और तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज हो क्या रहा है ये? नहीं, चल क्या रहा है? दोनों को एक साथ दिखाइए, क्या चल क्या रहा है? मैंने पहले कहा अंजना जी, देश के साथ खड़ा हूं और ये देश एक सुर में कह रहा है कि इस देश को हमारे महापुरुष, ये राम भगवान श्री कृष्ण भगवान की पावन धरती है, जहां पर लोगों को न्याय मिला, लोगों के साथ धर्म हुआ, लोगों के साथ एक प्रकार से अपनापन का भाव देखने मिला। ऐसी धरती पर ये औरंगजेब के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर, या और उसके जो भी रिश्तेदार हैं उनके नाम पर हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस समय भी मिट्टी में मिलाया था और आज जरूरत पड़ी तो मिट्टी वही है, वापस पीछे नहीं हटेंगे। हाजिर खान साहब जवाब दीजिए, बाबरी मस्जिद की जरूरत है? देखिए अंजना जी, बात हमारा ये है कि हमारा मुल्क जो है संवैधानिक मुल्क है, ये ना हिंदू राष्ट्र है ना कुछ और है। हमारे देश के जो 300 जो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया 1950 में, और 1952 में संविधान लागू हुआ। हमारा मुल्क संविधान से चलेगा, ना तो कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, संविधान से चलेगा। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की ज़मीन मस्जिद है अल्लाह के मुसलमानों के लिए। इनको जानकारी नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है। रही बात ये बाबर की बात करते हैं, जिस बाबर को आज ये बुरा भला कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको दे दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए ना मुझे। आपके भगवान साहब ने आपको हिंदुस्तान के अलावा कुछ और नहीं दिया तो हमारा क्या कसूर है? आपके राम ने और कृष्ण ने आपको हिंदुस्तान के अलावा कुछ नहीं दिया। संविधान से चलेंगे, लेकिन गौरव भाटिया, आनंद दुबे
में बाहर भागो, चलो ये संविधान से चल रहा है। आपकी बारी में मैं बोला नहीं। अरे भैया बोलिए, लेकिन सही सही बोलिए। सच बात हमें हमारी जमीन से भगाने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सारी जमीन आपको दे दी, जरा पेपर दिखा दो, अल्लाह ताला ने लिखा हो कि सारी जमीन आपकी। तुम समाजवादी में पेपर लिए फिर रहे थे, आज भाजपा में लौटे पड़े। तुम्हारा क्या है, दुबई की तरह दो रूम हुए, कभी इधर। बोलिए हाजिर खान साहब। भाईचारा बना रहे हैं। गौरव जी ज्यादा हम ये कहते हैं हम लोग चले मुल्क के अंदर पाकिस्तान बना लिया, अभी भी चैन नहीं पड़ा है। वो तुम्हारे घर का नहीं था, उन्होंने मुल्क में आजादी दी थी, वो ले गए इस मुल्क की टुकड़े। आपके दफ्तर के तोप के सामने बैठे थे, हमारे दादा तो बैठे थे, आपके तो चलेगा पाकिस्तान। एक मिनट मुझे कहने दीजिए ना। साहब आरएसएस के चीफ कहते हैं कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे पूरी दुनिया में। उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, लंका भी था, नेपाल भी था, बर्मा भी था। ये देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की। और मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई कह रहे थे कि बाबर 1519 में नहीं आया, जानकारी नहीं है बेचारे। मैंने तो बोला ही नहीं, ये मौलाना साहब पढ़े लिखे। अच्छा कब आया था बाबर ने? आपको बड़ा प्रेम है बाबर से, बड़ी जानकारी रखते हो। बाबर की इतनी जानकारी, वो ससुरा 1519 में आया हो और चाहे 1500 में आया हो। वो एक भगोड़ा था, वो एक आताताई था, वो एक विदेशी था, उसके बारे में सही जानकारी गलत जानकारी की क्या बात है? आप जैसे नहीं, उस समय थोड़ी था, उस समय थोड़ी इतना हम लोग सब लिखते थे, कुछ नहीं कहते थे आपके बाप दादा। जिले लाई से ज्यादा नहीं बकते थे। आज 500 साल चले गए। बेकार की बात ना करना। शिवाजी महाराज यहाँ पर कोई नहीं उनके सामने चलता है। आप उधर काहे उलझे? बोलिए ना, बाबर के बारे में कुछ बता रहे हैं। आग लग गई, इनके बारे में नहीं बोला मैं कह रहा हूँ कि बाबर की संतान ने, जिसे आक्रांता बताते हैं, इतिहास का स्टूडेंट आप नहीं मानते? 335 साल हुक्मरानी की है। आप नहीं मानते आक्रांता? आज भी रोटी खा रहे हैं बाबर के। अरे उनको काहे कह रहे हैं? पगला गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? ये जो प्याज खा रहे हैं, टोपी लगाने से, दाढ़ी बढ़ाने से क्या तुम ज्ञानी हो जाओगे? भाषण दे रहे हैं, बाबर की देन है। अच्छा, मुल्क में ताजमहल पे जो इनका मारी है, अरे बाबर की देन है। अरे जब चली तलवारें तो इन्होंने उठा दिया तलवारें और ये बात कर रहे हैं बाबर की। देश में आप उठवा रहे हो, देश में। अंजना जी, इन लोगों के बारे में ही कहा गया है, बाबर का चूरन बना के फेंक देंगे पाकिस्तान में। बाबर ना कहना। एपीजे अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद हमारे आदर्श है। हमारे भी आदर्श है। लो ये बात। अशफाक उल्लाह खान हमारे आदर्श हैं। आपका कोई आदर्श नहीं है, आप अपने ही आदर्श नहीं है। अरे आप अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए। आप अपने घर वालों के आदर्श करिए, जो क्या बाबर करते हैं। गौरव जी प्लीज, नहीं बोला था इनके बारे में। आप सुनिए, भारतीय आप जनता उनको पार्टी आक्रांता नहीं इस मुल्क मानते? के 1 मिनट 2 करोड़ जॉब से लेकर इनकी निगाह में लोग महापुरुष हैं, भारतीय कैसे जनता मानेंगे? पार्टी ने जनता के साथ झूठ बोला है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। हम ये कहते हैं बाबर मर गया, चला गया, उससे हमारा कोई लेना नहीं। तो बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए कह रहे हैं। मैंने ये अभी बाबरी मस्जिद का सवाल आएगा तो कह दूंगा बाबरी मस्जिद। अभी तो पहला सवाल यही पूछा था। इन्होंने कहा, अनुराग जी ने, आपकी समझ में नहीं आया, इनकी नहीं। हम सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है वो बाबरी कयूम, जो हुमायूं देव की बी टीम है। और वो बी टीम की जहाँ पे करा रहे हैं देश में ये चुनाव के चक्कर में हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को अच्छा, आगे बांटने बढ़ने से पहले आप बाबर के बारे में कुछ बता रहे थे। क्या चाहती हैं? बाबर के ने कहा ये बाबर नहीं जानते, हम बताएंगे, तो बताइए ना। बाबर के 335 साल हुक्मरानी की है इस मुल्क में। ये डायनासोर है, वो क्या डायनासोर था? इतना जिएगा? अरे डायनासोर के अलावा इतना कौन जिएगा? जो है कुछ नहीं मालूम। 335 साल में बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक 22 राजा हुए, ये सोच भी नहीं सकते। 22 अंजना जी, इनके बारे में कहा जाता है 335 साल दुनिया में कोई भी परिवार हुक्मरानी नहीं कर सकता, ये कहीं और दुनिया भर के कोई भी हुक्मरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ। आप समझिए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए अपने गाड़ी कमाई का पैसा दिया है। लगभग 5 करोड़ रुपए वहां इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है उसको आने तो दीजिए। आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। वो बाबर के बारे में बताना चाह रहे हैं। बाबरनामा पढ़े हैं जी? बाबर आत्मकथा है ना बाबर ने खुद लिखा है। औध के मंदिरों का, संभल के मंदिरों को तोड़ा, ये खुद बाबर ने लिखा है। अगर आप दिखा देंगी तो मैं जो कहेंगे बाबर नामे में हुमायूं से कह रहा है, मैंने भी पढ़ा है।
वसीयत कर रहा है कि हुमायूं हम जिस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं हम 6% हैं, हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में 94% हैं। किसी मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट नहीं करना, किसी जो है गाय कशी से, गाय की माता कहते हैं, गाय कशी मत कराना और इस देश को जोड़ के रखना, तभी इस मुल्क में महिमा हुक्मरानी मंडन कर सकते हो। करेंगे। ये अरे झूठ बाबर बोलने को का इनाम जवाब नहीं देने वाला है, वो कब्र से निकल के नहीं देगा कुछ। दिक्कत यही है फैज खान अरे साहब हमें नहीं कि चाहिए बाबर दोस्त, ने हमें चाहिए इतने मुल्क से सदियों सरकार बाद से भी ये बात नहीं सुनिश्चित किया कि उनका पीआर संभालने वाले लोग हैं आज। हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने भी वही बाबरनामा पढ़ा जो ये शायद नहीं पढ़ पाए कुछ पढ़ने। अरे रुकिए साहब, हो गया, लाके टुकड़े दूंगा। मतलब पूरा छोड़ दिया तो टुकराना नहीं है, सुनना है। फैज खान साहब उनका पीआर संभाल रहे हैं, ये उनकी वकालत करें, जबकि खुद औध और संभल के बारे में बाबरनामा में बाबर ने जिक्र किया है कि कैसे मंदिरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। कोशिश के बावजूद ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया, और दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया है। इसी कारण आज मस्जिद अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, रसूल अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, वली अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, अशफाक उल्लाह खान और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं बन रही है, बाबर के नाम पर यह मस्जिद बन रही है, क्योंकि दहशतगरों के हाथ में इस्लाम चला गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय अंजना जी, आपका नाम जन्म नाम अंजना है, आपका कर्म नाम मंच संचालक है, सूत्रधार है, एंकर है, और यदि यहां कहीं कुछ गलत होता है ना तो वक्ता की जिम्मेदारी बाद में होगी, पहले आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप सूत्रधार हैं। ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है कि उसके शासन काल में एक आक्रांता के नाम पर मस्जिद भी बन रही है, 5 करोड़ का चंदा भी इकट्ठा हो गया है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है। और रही बात बी टीम की, आप बीच में नहीं बोलिए सर, सुनिए। और बी टीम की बात हुई ना, मैं बताता हूं कौन सी बी टीम है बीजेपी की। अंजना जी ध्यान से सुनिएगा, और ऑन एयर करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आज बी टीम बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, मैं मान लिया। हुमायूं कबीर बी टीम है, मैं मान लिया। मदनी भी बी टीम है, यह भी मान लो। लेकिन सबसे बड़ी टीम कौन सी है पता है? बी टीम बीजेपी की स्वयं राहुल गांधी और अखिलेश यादव है, क्योंकि इनके सारे काम जो हैं, इनके सारे काम फाइनली फायदा किसको पहुंचाते हैं? बीजेपी को पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी बी टीम यही लोग हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब जवाब दे दूं, जवाब पहले वो बोल ले, 2 सेकंड। नहीं पूरा कर, फैज खान साहब 2 लाइन में पूरा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश को बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्या? अंजना जी ध्यान दीजिएगा, मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। मुसलमान कह रहा हूं, सुनिएगा, मुसलमान कह रहा है इस देश को मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में गिनती कराएं, आज की डेट में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, सबसे ज्यादा खानकाह भारत में है, सबसे ज्यादा दरगाह भारत में है। यदि आज की डेट में मुसलमानों को आवश्यकता है तो बाबर के कंसेप्ट की नहीं कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, नो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। आज इस देश को और मुसलमानों को स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति की आवश्यकता है। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या ये सही नहीं है जो वो कह रहे हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है, बाबरी के नाम से मस्जिद बनाई जा रही है जानबूझकर? पहली बात तो अंजना जी, इन्होंने एक बात कही है कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है। ये सबसे बड़ी बेहुदापन की बात है और आपको इनको टोकना चाहिए था। ये किसी कवि का लिखा हुआ, शायर का लिखा हुआ, लेकिन आपके चैनल पे पढ़ा जा रहा है। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं खुद शायर हूँ, और कहाँ कौन सा शेर पढ़ना है वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन ये कहना आपके चैनल पर कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये अब आ जाते हैं हम अपनी बात पर। सुनिए, ये किसका शेर है बता दीजिए। सुनो मेरी, मुझे पता है तुम कितने पढ़े लिखे हो और कहां से लेके आए। तू तड़ाक पे ठीक नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहस नहीं है, बहस हो रही है बाबरी के मस्जिद के नाम पे, ठीक है ना? सुनिए एक मिनट भैया, सुनिए मेरी, सुनिए गौरव भैया। अरे रुको यार, अब गौरव भैया सुनिए, अब जवाब मैं ही दूंगा। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो बाबर के नाम पर मस्जिद बना के दिखा दे। और ये लोग जो कह रहे हैं ना,
मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और किसी की मां ने दूध पिलाया है, मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मुझे रोक के दिखा दे। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। मैं कहता हूं रोक के दिखाए मुझे कोई। अपना ईमान रोक रहे हो आप, ईमान से खाली खा चुके हो। भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत का पीकर आप कहते हो भारत की जय नहीं बोलूंगा, फिलिस्तीन की जय बोलूंगा, तो ईमान आपका खारिज हो चुका है। भारत का खाना हो गया, भारत का खाना है, सीधी बात। ठीक है, भारत का खाओगे, फिलिस्तीन का खाओगे नहीं चलेगा। नायब रसूल है, वो रसूल की तौहीन कर रहे हैं और समझ रहे हैं अपने को बादशाह। रसूल है, हेलो रसूल के नायब है रसूल। कौन मौलाना कौन? अंजना जी एक इस्लामिक कंसेप्ट सुना रहा हूँ, मौलाना मैं बता रहा हूँ। गली मोहल्ले में थोड़ी लड़ना है, मुझे देख के बोलिए, बोलने दीजिए। सुनिए, मैं इस्लामिक कंसेप्ट बताता हूँ। जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग को मौलानाओं से जलाया जाएगा, ये इस्लाम कहता है। ऐसे मौलानाओं से। सब सही बोल रहा हूँ मैं, सब सही बोल रहा हूँ। आप मिसगाइड करते हैं समाज को, आप मिसगाइड करते हैं, लोगों को कट्टरपंथ और आतंकवाद की तरफ फेरते हैं। बच्चों के सामने बोल रहे हैं देश में 140 करोड़ लोगों को झूठ पहुंचा रहे हैं। हम क्या झूठ पहुंचा रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। आप लोगों से जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा, इतना फॉस्फोरस है, इतनी गंदगी है। 72 हूरे का अरे कुछ नहीं, इनकी शक्लें देख लो, इनकी बातें देख लो, 72 हूर मिलेगी इनको, 72 हूर मिलेगी इनको। अरे बोलिए ना सर। अच्छा प्लीज माइक नीचे, माइक नीचे। देखिए अंजना जी, मेरे लिए आदरणीय आप हैं, मेरे लिए सम्माननीय आप हैं। मुझे 72 हूर नहीं चाहिए। मेरी बड़ी बहन अंजना जी है, माता स्वरूप, ये मेरे लिए सब कुछ है। बड़ी बहन भी है हमारी, बड़ी बहन भी अंजना जी है। अंजना जी हम लोग डिबेट करने आए, उनका हम नाटक सुनने नहीं आए। सही बात, बोलिए। वंदे मातरम नाटक लगता है, वंदे मातरम की बात ही नहीं हो रही है। अयोध्या में दीप चल रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। सैफई में नाटक झूठ पे झूठ बोल रहे बोलिए। अब मान जाइए, मान जाइए। ऐसा है अंजना जी, अब सब लोग कोई माइक नहीं उठाएगा। छोटी सी गुजारिश मुझे पर्सनल नहीं मारेंगे अंजना जी, माइक में ले लूंगी आके, पर्सनल मैं नहीं माइक ले मारेंगे। लूंगी, मैं माइक ले लूंगी। अंजना जी आपका दो बार नाम इसलिए लेता रहता है जिससे आप थोड़ा अटेंशन दो, उसको बोलने का मौका मिले, और कुछ नहीं है। एक सेकंड, नाम तो आप भी हमारा लेते रहते हैं। तो लेता हूँ, लेकिन वो क्यों ले रहा है वो समझा रहे हैं। असल बात ये है, बाबर का नाम लेने में आपत्ति नहीं है, अंजना जी का नाम लेने पे आपत्ति है। कहूंगा अंजना जी। अच्छा ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं सवाल पूछने का, सवाल पूछने का इंतजार हो गया। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा बोलूंगा, बाबर का नाम नहीं लूंगा। अंजना जी देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जोकर जो है ना सारी अटेंडेंस अपने तरफ ले लेता है बोल बोल कर। अटेंशन, हाँ टेंशन ही तो कह रहा हूं मैं मुद्दे पे आता हूं ना। मौलाना लोगों में बहस हो रही है, तुम जहन्नम में जाओगे, नरक में जाओगे, हम जाएंगे, ऊपर वाला तय करेगा, तुम तय नहीं करोगे। सुनो, बहस हो रही है, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। कौन कहाँ जाएगा वो अलग चीज है। नहीं बननी चाहिए, खत्म। पहला आदमी हूं मैं, पहला आदमी हूं हिंदुस्तान का कि जिस दिन उस आदमी ने बाबरी मस्जिद के नाम का ऐलान किया था, ऑन एयर मैंने कहा था कि ममता बनर्जी इस दहशतगर्द को पार्टी से निकाल दीजिए, ये मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, मुसलमानों को लड़वाना चाहता है, हिंदुस्तान में फसाद फैलाना चाहता है। सबसे पहले मैंने मांग की थी, और उसके तीसरे या चौथे दिन जब ममता जी पर दबाव पड़ा तो उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। नंबर 1। अब आ जाते हैं बाबरी मस्जिद के पास। जहां तक सवाल बाबरी मस्जिद का, हिंदुस्तान में मस्जिद बने, मस्जिद से किसी को एतराज नहीं। हिंदुस्तान के जो सेकुलर मुसलमान हैं वो किसी भी तरीके से बाबर के नाम पर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि इस हिंदुस्तान में एक नया फिर से ड्रामा शुरू हो बाबरी मस्जिद के नाम पर। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए बाबरी मस्जिद, और अगर वो बना रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, लेकिन करना चाहिए। स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट के अंदर आती, क्या बोल रहे हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, लेकिन करना चाहिए कि वो आदमी फसाद फैलाना चाहता है। दूसरी चीज, अब बार-बार एक बात आ रही है, आपने कहा बच्चों को बताइए, सब जानना चाहते हैं कि नहीं। 6 करोड़ रुपया चंदा आ गया, यही कहा ना आपने, 6 करोड़ रुपया। देखिए हिंदुस्तान हमारा जो है अमन का मुल्क है, शांति का मुल्क है, मजहब को लोग फॉलो करते हैं। आप मंदिर बनाएंगे
तो अगर आप रावण के नाम पर मंदिर बनाएंगे ना, तो रावण के नाम पे लोग चंदा नहीं देंगे, लेकिन मंदिर के नाम पे दे देंगे। वहां जो गरीब मुसलमान मुर्शिदाबाद के हैं ना, उन्होंने बाबर का नाम सुन के चंदा नहीं दिया है। वहां उस इलाके में मस्जिद नहीं थी, वहां मस्जिद तामीर हो रही है, इसलिए उन्होंने वो पैसा दिया है। अब दूसरी चीज आप आ जाते हैं, ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला उसको। आप कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में मस्जिद नहीं है? उस इलाके की बात कर रहा हूं मैं, बहुत जिस इलाके में बन रही है, बहुत मस्जिद, जिस इलाके में बन रही है, उसने इसका नाजायज फायदा उठाया। और मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल का मुसलमान इतना समझदार है कि हुमायूं कबीर के बहकावे में आना है कि नहीं आना है। अब आ जाते हैं आप जो दुबे साहब ने कहा है। देखिए दुबे साहब, हम लोग आबर बाबर डाबर शाबर को नहीं जानते। हमारे हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को बाबर से ना तो कोई लेना देना, ना उनकी औलादों से कोई लेना देना। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि जिस दिन भारत की राजनीति से बाबर और औरंगजेब को हटा दिया जाएगा, बीजेपी काउंसिलर की सीट नहीं जीत पाएगी, काउंसिलर की सीट नहीं जीत पाएगी। एक मिनट, ये जब भी चुनाव आता, अभी क्या हुआ कि जब बाबरी मस्जिद का नाम का ऐलान हुआ, तो कल परसों में योगी जी का बयान आया। अब योगी जी की सभाएं होंगी पश्चिम बंगाल में, फिर जाएंगे गिरिराज सिंह, फिर जाएंगे अनुराग ठाकुर। अब वो जो हिंदुओं में दिमाग में उनके जहर भरेंगे मुसलमानों के खिलाफ कि ये सारे मुसलमानों की वजह से ये बाबरी मस्जिद बन रही है, हम फालतू में मारे जाएंगे, हमें नफरत की नजर से देखा जाएगा, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, ना भारत के मुसलमानों को उस बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना। 2-3 सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? क्या आपको पता है कि राम मंदिर की सुनवाई कितने सालों तक चली? बिल्कुल चली ना, कई सालों तक। बिल्कुल चली। कौन फंड कर रहा था? अगर जिसको कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा, प्लीज वेट फॉर द क्वेश्चन, विवादित ढांचा और बाबरी मस्जिद कह रहा था मुस्लिम पक्ष, उसको कौन फंड कर रहा था? फंड आ रहा था ना? बिल्कुल। कौन दे रहा था? वकीलों को पैसा तो जा ही रहा था। कौन दे रहा था? तो बहुत सारी तंजीमें जो दे रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी की पार्टी, अनेकों लोग थे जो बाबरी मस्जिद के लिए आप बाबरी मस्जिद की वहां मस्जिद बचाने, वहां मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर कब्जे में लेके मस्जिद बनाओगे, ये अल्लाह की इबादत सिखाती है आपको, ये इस्लाम सिखाता है आपको, ये ऐसी इबादत करोगे? दिखाइए आप कहीं, अगर है तो पैसे दे रहे थे ना, अगर है तो दिखाइए। देश में दे रहे थे। चलिए अब आप लोग हाथ उठाइए जिनको सवाल पूछना है, सवाल पूछना है किसी को, आप उसका जवाब दे दीजिए। जानबूझकर वो कह रहे हैं कि अगर बाबर का नाम नहीं लेंगे आप लोग तो म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, एक बात मैं बहुत इज्जत से कहता हूं, जो लोग अभी भी बाबर की वकालत करते हैं, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं गद्दारों की औलाद हूं, मैं गद्दार बनूंगा। और ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं। और क्यों है मैं आपको बताता हूं। अंजना जी, आप सोचिए, मैंने मौलाना जी को सुना, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं गिरफ्तार करके हुमायूं कबीर को 22 डंडे मारती, जेल में रखती और कहती यहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है? नहीं करा ममता बनर्जी ने, एक सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, आप हज जाते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, आप मुझे बताइए, आप भाई हैं मेरे, अगर कहे कि मृत्यु हज है, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था ये मृत्यु कुंभ है, क्या अच्छा लगता है ऐसे शब्द बोलना? नहीं अच्छा लगता है। और तीसरी बड़ी बात, क्यों हम लोग मुगल से, बाबर से नफरत करते हैं, उनको अपना आदर्श नहीं मानते? मैं अपनी बात रख लूं, फिर उसके बाद देखिए, आपके लिए मोहम्मद, आप उसका सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, 2 गुरु हैं सिखों के। गुरु तेग बहादुर जी का सर तन से जुदा कर दिया औरंगजेब ने, और ये लोग कहते हैं कि ये हमारे आदर्श है। हमारे सिख भाइयों पे क्या बीती होगी, आप बताइए, क्या बीती होगी? और मैं इसलिए कहता हूं, अगर कोई किसी के लिए भगवान है, गुरु है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, पलटिए मत, पलटिए मत प्लीज। मैं अपनी बात पूरी करूं ना, अंजना जी, मैं पूरी कर लूं प्लीज। मेरा केवल एक कहना है, अगर प्लीज एक तो सर आप स्टैंड क्लियर रखिए, कभी इधर झुकते हैं कभी उधर झुकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यहाँ एक भी भाई बहन इससे असहमत नहीं होगा। अगर किसी का भगवान है, किसी का गुरु है, और दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म का गला काट दे और वो कहे जिसने काटा है वो आदर्श है, तो सौहार्द नहीं हो सकता, भाईचारा नहीं हो सकता। जैसे आपके मोहम्मद आपके लिए पूजनीय है, ऐसे गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय है, और उनके लिए अगर आप गलत शब्द कहेंगे तो भारत से मैं बोलूं एक मिनट अंजना जी, छोटा सा जवाब। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली, तो मैं तो यही कहूंगा, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूंगा।
सवाल यह है कि कोई नहीं, किसी ने, मैंने पहले ही शब्द में जब अंजना जी आपने शुरुआत की, मैंने बोला कि इस देश में मुसलमान मुगलों को आदर्श नहीं मानता, लेकिन इधर के लोग, एक मिनट अंजना जी बोले, ये भी कह रहे नहीं मानते। सुनिए ना, आप जबरदस्ती बुलवा दे तो बोल दो, जबरदस्ती क्यों? वो कह रहे हैं कि आक्रांता नहीं थे, आप उनको आक्रांता मानते हैं? आप उनको बोलने दीजिए, नहीं मानते की बात होगी तो उन्होंने हुक्मरानी किया। रुको एक मिनट, लेकिन तब से ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबर को आदर्श बताने के लिए। ये कह रहे हैं साफ साफ कि बाबर मेरा आदर्श नहीं है, लेकिन इनकी राजनीति, सही बोला, मैं आपके पीछे नहीं हूं। ऐसे अब ऐसे कैसे चलेगा? मैंने सुना, एक मिनट, मैंने सुना ना अंजना जी, रुको भाई, मैं अपनी बात करूं। अंजना जी, मैंने अपनी बात, मैं आपके पीछे नहीं, रुके। सवाल ये है, देश हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके प्यारा सा हिंदुस्तान बना, इसलिए विश्व में इसको प्यार से जाना जाता है कि हिंदुस्तान को सब लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, इसको विश्वगुरु बनाने की बात क्यों होती है? क्योंकि हिंदुस्तान में सभी का सम्मान है ना, सभी धर्मों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जरूरी है, क्योंकि उनको आपकी चिंता नहीं है। एक बार भी इन्होंने अगर यूनिवर्सिटी की बात की हो तो बताइए, इतनी देर से बातें कर रहे हैं। एक बार इन्होंने बताया हो कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, एक बार बोला तो बताइए। जब से बाबर 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 बाबर, यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी क्या इस देश के अंदर में? मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा क्या इस देश के अंदर में? सवाल है कि इनको आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता नहीं है। आप अगर जहरीला पानी पीने से आपकी मौत हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। अगर आप जहरीली हवा से आपकी सांसें रुकती है तो रुक जाए, लेकिन इनको क्या चाहिए? बाबर, क्योंकि वो इनको सूट कर रहा है, इनकी राजनीति को इनको क्यों चाहिए? सूट कर रहा है राजनीति में। एक दो सवाल ले लेते हैं अनुराग जी। आपस में लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, इनसे बच के रहना। ये जब से आपके बारे में बात नहीं करेंगे, आपकी समस्या की बात नहीं करेंगे। रोटी खा रहे हैं। नहीं सर, बाबर हमारा बावर्ची नहीं था। और मेरा सवाल ये है कि क्या इस देश की राजनीति अब 3M फॉर्मूले से ही चलेगी, जिसमें पहला तो मुफ्त का था ही, बीच में मंदिर आया और अब मस्जिद हो गया। क्या इन 3M फॉर्मूले से हटके देश की राजनीति होगी, या बस इसी में गिरते जाएंगे हम लोग? और अच्छी बात कर रहा है, मामला बहुत ही खराब होता जा रहा है। जवाब किससे चाहिए? जो दे दे अच्छा दे। अब मैं बोल दूं, मैं देता हूं जवाब। अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि हम ही अच्छी बात कर रहे हैं, बाद बाकी तो नफरत की बातें हो रही हैं। कितना अच्छा सवाल उसने पूछा। उसने कहा कि इस देश के अंदर में क्या मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू यही होगा? इंसानियत की बात नहीं होगी, इंसान की बात नहीं होगी। यही तो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, लेकिन उधर से आवाज आती है और नाटक करने के लिए एक अलग से हल्ला मचाना शुरू करते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं वंदे मातरम बोलो। कौन यहाँ जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलता? बोलिए, सभी लोग तो बोलते हैं। भारत माता की। अरे बाजू बोल रहे हैं ना, उधर से बोलो। अरे ये सब बोल लेंगे, अभी देखो, अभी हाथ कंगन को आरती कर पड़े, लिखो तो फारसी का, कौन नहीं बोलेगा देखना। वंदे कैमरा इधर दिखाते रहो, जोर से बोलना। वंदे वंदे, देखो आंखों का कैमरा, देखो सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, फिर आप हल्ला क्यों मचा रहे हो? भारत माता। अब देखिए अंजना जी, सभी देश के अंदर में भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे थे? फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे थे? फिर क्यों हल्ला मचा रहे थे? सभी भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, फिर राजनीति क्यों कर रहे हो भाई? बाजू में अब इनकी समस्या की बात कर लो, उनकी तकलीफ की बात कर लो, उनके दर्द की बात कर लो। सर मेरा क्वेश्चन है, 1526 में कोई इन्वेडर इंडिया में आता है ना, उसके नाम पे मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? और सर कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि कौन, बीच वाले? नहीं, जो सबसे साइड वाले, बिल्कुल राइट वाले की। मैं जवाब दूंगा इस बात। अंसार रजा जी, तो उनका ये कहना है कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम आपके साथ नहीं बननी चाहिए, पर जो मैं नाम देखता हूँ, कई सारे हमारे साथ भी लोग पढ़ते हैं, इधर उधर भी सुनते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम रखता है नादिर शाह, एक इन्वेडर है। हुमायूं, वो भी हुमायूं भी बाबर की संतान है। हमने तो नहीं देखा कभी कोई हिंदू अपने बच्चे का नाम महिषासुर रखता हो। आप बताइए। ठीक है, देखिए निशाना साध लिया इसने। नहीं, आपने रावण का नाम सुना है? हाँ, कोई रखता नहीं है। और अगर हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रावण बता दें, फिर अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको रावण बता दें, फिर ठीक है। अगला ऐसे सवाल जिनका कोई लॉजिक ना हो। अरे ठीक है, पुराने जमाने में अगर अपने बच्चे का नाम रख लिया तो कुछ होना थोड़ी हो गया यार। मैम, मुझे तो लगता है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक बहाना है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराना असली निशाना है। भारत माता की। गौरव भाटिया साहब, क्या बढ़िया बात बोली। गौरव भाटिया साहब, क्योंकि वो आपके पार्टी से विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोगों ने सही पकड़े हो? सही पकड़ा है इसने, पकड़े आप, सही पकड़े हैं। बधाई आपको। क्या नाम है आपका? ये क्या बैंड वाले लाए हैं क्या कोरस में? सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। साइकिल से गए थे, साइकिल जिंदाबाद। मैं कहूंगा, देखिए
मैं तो यार डंके की चोट पे कह रहा हूं कि वो एमएलए जो अभी हैं वो टीएमसी के हैं। जिम्मेदारी प्लीज एक मिनट, जेल डालना पुलिस किसके अंडर में? मुख्यमंत्री के। नहीं डाल रही, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, जिनका मैंने बताया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे टूटी साइकिल कुछ कह रही थी, टूटी साइकिल कह रही थी। साइकिल तो अच्छी है। अभी बीच में अभी देखिए, साइकिल टूटी बोलोगे तो साइकिल तो सही है। अच्छा बताइए, साइकिल सही है कि नहीं सबके यहाँ पे? आपके घर में टूटी साइकिल है क्या? जानबूझ के पहले उनकी नस से करते हैं, चलिए फिर मुझे कहते हैं अंजना जी चुप करा दीजिए। चलिए मैं अच्छे से, सबके घर में साइकिल समाजवादी टूटी है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, तो देखिए ये इनका एक मैनिफेस्टो है, ठीक है? इसमें लिखा है कि मुस्लिम बच्ची अगर 10th पास करेगी तो 30,000 रुपए देंगे, हिंदू बच्ची को नहीं देंगे, सिख ईसाई को नहीं देंगे। क्यों? दूसरा, आप देखिए हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ये मुलायम सिंह यादव जी का एक वक्तव्य मैं लेके आया हूं, आपके समक्ष रखता हूं, जिसमें लिखा है, जन्मदिन पर बोले मुलायम, देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता, और ये कार सेवकों का योगदान था, बलिदान था, भव्य राम मंदिर बना है। तो हिंदू मुस्लिम कोई करता है? टॉपिक क्या है? और फिर आपकी सरकार ने उनको पद्म विभूषण दे दिया। आपने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया है। हाँ, मैं उत्तर दे दूं। जब भी हिमायत कर रहे थे मुलायम सिंह जी, आपका नाम गौरव हो गया क्या? चाहते तो वो है, लेकिन नाम बाबर है, गौरव नाम सबका नहीं हो सकता है। तो हाजिक नाम है, हाजिक, जल्दी बोलिए। देखिए जो बात आपने कही, राजनीति में जब आपको तटस्थ होके किसी का सामाजिक योगदान अगर देखना है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे रहा हो, ये हमारी सरकार की ही योग्यता है। तो ये बयान देने से पहले तो हम उसको पद्म विभूषण देने से पहले ये बयान नहीं पड़ा था। रजा जी, आपने सेकुलर मुस्लिम का, आपको भी यही पसंद है? नो मैम, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। आपने सेकुलर मुस्लिम का एक टर्म यूज किया, तो सर क्या ये हमारे देश में सेकुलरिज्म सिर्फ एक वन साइडेड ही रह जाएगा या फिर एक इसका एक ब्रॉड मीनिंग भी रहेगा? बिकॉज अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो ये एक वन साइडेड सेकुलरिज्म की तरह ही दिखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? देखिए, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है और हम इसको सेकुलर मुल्क इसलिए मानते हैं कि हाँ, हर मजहब की हर आदमी इज्जत करता है। हाँ, 2-4 लोग अगर इधर उधर अगर आ जाएं और अगर हनुमान जी को बांध के हवा में उड़ाने लगे तो ये बेकार की बात है, आपत्ति दर्ज करता हूं मैं। क्या ये हनुमान हम आज से कहे अल्लाह को उड़ाने लगे ऐसे? अरे क्या बात फिर क्या लगेगा? अंजना जी मुझे को उड़ाने लगे, सेकुलरिज्म पे कुछ बोलना है। क्या नहीं हुआ ये? मौलाना साहब, क्या नहीं हुआ? मौलाना साहब, क्या नहीं हुआ ये? अभी नहीं हुआ क्या? क्या मोदी जी ने नहीं उड़ाया? को मानते हैं, धार्मिक अंजना जी छोड़ते ही पहुंची। अपमान होता है, एक मिनट, इस्लाम का अपमान होता है ना, तो उसका कारण इनके जैसे मौलाना है। हनुमान जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, फिर कोई इस्लाम के बारे में आप शब्द बोलेगा। मोदी जी ने हवा में नहीं उड़ाया क्या? क्या मोदी जी ने हवा में नहीं उड़ाया क्या? क्या मोदी जी ने हवा में नहीं उड़ाया? क्या प्रभु श्री राम जी उंगली पकड़ के नहीं ले गए? हनुमान जी के बारे में आप शब्द कहोगे, फिर कोई कह देगा तो सब शब्द से जुदा करने लग जाओगे। आपको राइट नहीं है बोलने का कोई। हिंदुओं को अब देखने के लिए बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य, साधु संत हैं, हिंदू चिंतक बहुत है। आपकी जरूरत नहीं है हिंदू धर्म को समझ के हनुमान जी के बारे में अपमानजनक शब्द बोल रहे हो। अभी किसी एक साथी ने बोला, अंजना जी, कभी एक साथी ने बोला कि कब तक एक हाथ से ताली बजाओगे? आपको एक साथी ने बोला कब तक एक हाथ से ताली बजाओगे? तो भाई साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं बड़ा प्यारा सेकुलरिज्म हमारा देश है। जानते हैं भारत सेकुलरिज्म क्यों है? यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जहां दुनिया में हिंदू बहुसंख्यक है वही सेकुलरिज्म है। पाकिस्तान में दिखाओ, बांग्लादेश में दिखाओ, अरब में दिखाओ, इस्लाम, बाकी जो इस्लामिक कंट्री वहां दिखाओ। हिंदुस्तान में मोदी के आने के बाद जो है सेकुलरिज्म नहीं आया है। इसमें मोदी जी कहां से आ गए? मोदी जी कहां से आ गए? शहबाज शरीफ में मोदी जी कहां से आ गए? ज्यादा भाषणबाजी मत कीजिए आप। मोदी जी बोलो, मोदी जी बोलो। हिंदुस्तान हमेशा से सेकुलर रहा है। आनंद दुबे जी, यहाँ तो आप खड़ा होके एक सेकंड, खड़े होके बार-बार एक सेकंड बीजेपी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन
हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन लेने, ममता दी के तो अच्छे दोस्त हैं उद्धव ठाकरे जी, वो कह देते हैं उनसे कि रुकवाइए ये सब चुनाव के पहले। बिल्कुल, आप अपनी जगह सही है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है। वैसे हम बहुत सारे विषय पर ममता दीदी का समर्थन करते हैं, लेकिन इस विषय पे डंके की चोट पर उनका समर्थन नहीं करते हैं। हुमायूं कबीर को शिक्षा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए और उस पर शिकंजा कसना चाहिए। चलिए ठीक है, दो लाइन में अपनी बात यहाँ से शुरू कीजिए जल्दी से, एंड में क्या कहना चाहिएगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हुमायूं कबीर अगर ये डिबेट देख रहे हैं तो इस मुल्क के अमन को बचाए रखिए और बाबर का नाम उससे हटा दीजिए। मैडम, हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और मैं हिंदू और मुसलमानों के लिए कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कह सकते कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है जो हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटे। हुमायूं कबीर हो या कोई और पार्टी हो, वो देश हित में नहीं हो सकता, राष्ट्र हित में नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में। चलते चलते सोच रहे सारा पाप धो ले, हिंदो सिता हमारा, चलते चलते सोच रहे सारा पाप धो लिया जाए। अंजना जी, कितनी अच्छी बात है, हमारे दो मुसलमान भाई खड़े हैं, इन्होंने साफ साफ कहा। अरे तीन है यार, मैं मुसलमान भाई तीन है, समाजवादी पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया, मुसलमान कौन है? किसी के बीच में मैं नहीं बोला। कितनी अच्छी बात है, गलत बात है, कितनी अच्छी बात है, गलत बात है, एक मिनट बात बोलने गलत बात है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जो आपसे सहमत नहीं है मैं बोल लूंगा, मुझे बोलने दीजिए। कितनी अच्छी बात है कि जिनको आप इतनी देर से ये लोग प्रूफ करने में लगे थे कि ये बाबर की मस्जिद बनाना चाहते हैं, उन्होंने क्या बोला? हमें बाबर मेरा आदर्श नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है ना, इसलिए नहीं, एक मिनट। और जो मौलवी साहब उधर खड़े हैं, वो उनको बड़ी तकलीफ हो गई, इन्होंने ये जो बोल दिया, इनका एजेंडा नहीं चलेगा। अब किस बात की तारीफ, आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? वो जब ये कह रहे हैं कि हमें बाबर की मस्जिद नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान एक चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हम सब एक हैं, अब वो क्या बोलेंगे? बोलिए, अब तो कुछ बचा नहीं ना। तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी राजनीति पैदा हो जहां पे नफरत की बात हो, कोई हमारा साथी जो कुछ बोल दे बाबर के बारे में, उसको पकड़ लेंगे, जैसे उन्होंने कुछ बोला। देखिए, जैसे आदरणीय अंजना जी, यहाँ मंच पर सब मीठी मीठी बात कर लेते हैं, अंदर जाकर क्या बात करते हैं हमें भी पता है, इसलिए कुल मिलाकर हमें इस खुले मंच से ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। इस्लाम में ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया है। आपके सामने अच्छी अच्छी बात कर लेंगे, कमरे में जाकर अंदर गज़वा हिंद की बात करेंगे, मुझे सब पता है, ठीक है? अच्छा, सुना दो ये बाबर वीडियो तो सुना दो बाबरी की बात क्यों? अरे वीडियो सुना दो। अरे यार सुन लो मेरी बात, झूठ बोलने बेटा, एक बच्चे ने पूछा 500 साल बाद बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? सुन लो, बाबर के नाम पर मस्जिद इसलिए क्योंकि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपको समझ नहीं आती क्या बात? सुन लो मेरी बात, सुनो। हो गया है शो। एक बच्चे ने पूछा 500 साल बाद बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? क्योंकि ये आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना चाहते हैं कि बाबर ने किस तरीके से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, वही करके हम फिर से दिखाएंगे। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना। हमने अभिषेक किया था जननी का आरी शोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का आरी मुंडो से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें पूरा राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अंजना जी, आपने अपने शुरुआती दौर में कहा कि 5 करोड़ का वहां चंदा भी आ गया है, कुछ लोग वहां मदद भी कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे जंगल में भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो क्या उसको राजा मान लें? लोग चंदा दे रहे हैं तो क्या भारत की जनता बाबर के मस्जिद को कबूल कर लेगी? असंभव, कदापि नहीं। तो आप भेड़ मत बनिए, बनना है तो शेरों की झुंड में आइए। अच्छा, बोलने से देखिए, इतना ही कहूंगा, जो भारत में मुसलमान हैं हमारे भाई हैं, लेकिन जो बाबर को अपना पिता मानते हैं उनके लिए अर्ज किया है, सुन ले जिनको सुनना है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। और सुनिए, इसी के साथ हो गया। इसी के साथ आज टक्कर में इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इन छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।